वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आज हम मिशन प्रेरणा के घटक का चौथे घटक के रूप में जो दिया है, कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM वर्कबुक प्रिंट रिच सामग्री के उपलब्ध कराना, उस पर हम प्रिंट रिच के विषय में बातचीत करेंगे कि प्रिंट रिच क्या होता है और विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रिंट रिच सामग्री के वितरण, रख रखाव एवं उपयोग के संबंध में बातचीत करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। प्रिंट रिच क्या है? विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रिंट रिच सामग्री के वितरण, रख रखाव, उपयोग के संबंध में राज्य परियोजना द्वारा कितने चार्ट या पोस्टर उपलब्ध कराए जाने हैं उसके विषय में जानेंगे और अन्य चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। प्रिंट रिच क्या है? प्रिंट का अभिप्राय है छपा हुआ या लिखा हुआ। यह ऐसा लेखन है जो दैनिक जीवन का एक अंग है। हमारे आसपास विभिन्न संकेतों, टिकटों, अखबारों, पैकेटों और पोस्टरों पर दिखने वाला लेखन। छात्र जब स्कूल में आते हैं तो उन्हें परिवेशी प्रिंट के नए स्वरूप देखने को मिलते हैं। चार्ट, सूचियाँ, अनुसूची, लेबल, सभी तरह की पठन सामग्री, ये सभी जितने भी चित्र होते हैं, लिखे होते हैं, कहीं भी आप देखोगे तो वो सब क्या होते हैं? वे प्रिंट रिच के अंतर्गत ही आते हैं। तो विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रिंट रिच सामग्री के वितरण, रख रखाव एवं उपयोग के संबंध में अवगत है कि प्रदेश में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मिशन प्रेरणा हेतु निर्गत शासनादेश में कतिपय घटक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि के उपलब्ध कराना भी एक प्रमुख घटक है। बच्चों द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में रोचक एवं बाल केंद्रित शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिंट रिच सामग्री के प्रयोग से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान किए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा हिंदी भाषा एवं गणित के 37 रोचक चित्रात्मक चार्ट एवं पोस्टर्स मुद्रित कराकर प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगात्मक जनपदों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी विस्तृत सूची संलग्न है। इन पोस्टर्स में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अब हम इस पर बातचीत करते हैं और ये ऊपर 37 दे रखे हैं। इन 37 पॉइंटों पर हम बातचीत करेंगे। ये किस प्रकार से वितरण करने, किस प्रकार से इनका उपयोग करना है, यही दिशा निर्देश हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा के कुल 20 रंगीन पोस्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें 5 पोस्टर्स हिंदी कविताओं एवं 5 पोस्टर्स हिंदी कहानियों के हैं। इन कविताओं एवं कहानियों पर आधारित पोस्टर्स का प्रेषण शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षाप्रद संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चित्रों पर आधारित 10 पोस्टर्स हैं और इनमें क्या है? प्रेषित किए जा रहे जो विभिन्न प्रकार के विषयों प्रसंगों पर आधारित हैं, जैसे कुश्ती, मेला, होली, खेत, ट्रैफिक, बाजार, गांव, खेल, घाट एवं बारिश। गणित भाषा के कुल 17 चार्ट्स हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें प्री नंबर, कॉन्सेप्ट चार्ट्स, मापन की अवधारणा संबंधी चार्ट्स, संख्या चार्ट्स, नंबर सिस्टम चार्ट्स, गिनती, जोड़, घटा, जियोमेट्री, डाटा हैंडलिंग एवं स्थानीय मान के चार्ट सम्मिलित हैं। ये गणित के अंदर हैं। उपलब्ध कराए जा रहे सभी पोस्टर्स एवं चार्ट्स QR कोडेड हैं, जिसके द्वारा संदर्भित कोड को स्कैन करके शिक्षक क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित संबंधित कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। और इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे?
ये इसके दिशा निर्देश हैं। इस पर बातचीत करते हैं, इसे देखते हैं। उपलब्ध कराई जा रही सामग्री छायाप्रति संलग्न है का संक्षिप्त विवरण एवं शिक्षकों द्वारा इनके उपयोग संबंधी दिशा निर्देश निम्नवत हैं। अब देखते हैं दिशा निर्देश क्या दे रखे हैं। क्रम संख्या 1 से 10 तक जो ऊपर हमें बता रखी हैं 37, उनसी पर बात करेंगे हम। क्रम संख्या 1 से 10 तक उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में क्रम से 5 कविताओं एवं 5 कहानियों के पोस्टर्स हैं। उक्त पोस्टर्स संलग्न में वर्णित कक्षाओं के अनुसार दीवारों पर चस्पा किए जाएंगे। क्रम संख्या 11 से 20 तक उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में हिंदी भाषा के चित्र आधारित पोस्टर्स हैं। इनका प्रयोग शिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन के लिए किया जाएगा। इन पोस्टर्स का प्रयोग करने के पश्चात शिक्षकों द्वारा इन्हें अलमारी में सुरक्षित रख दिया जाएगा। प्रयोग करने के बाद क्रम संख्या 21 से 30 तक उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में गणित विषय के चार्ट्स हैं। इनका प्रयोग बच्चों को नंबर, कॉन्सेप्ट, मापन की अवधारणा, नंबर सिस्टम, नंबर हैंडलिंग तथा ज्योमेट्री सिखाने के लिए किया जाएगा। ये सभी चार्ट्स विद्यालय की दीवारों पर चस्पा किए जाएंगे। उक्त चार्ट संलग्न में वर्णित कक्षाओं के अनुसार दीवारों पर चस्पा किए जाएंगे। अर्थात ये जितने भी चार्ट्स हैं 21 से 20, ये जितने भी हैं सभी ये दीवारों पर चिपका दिए जाएंगे। क्रम संख्या 31 से 37 तक उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में भी गणित विषय के चार्ट्स हैं। इनका प्रयोग बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निष्पादन करके उनकी गणितीय दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इन चार्ट का प्रयोग करने के पश्चात शिक्षकों द्वारा इन्हें अलमारी में सुरक्षित रखा जाएगा। ये 37 चार्ट्स हैं गणित और भाषा के। इनका उपयोग करने के पश्चात इनको आप सुरक्षित रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा की कविता के पोस्टर्स संख्या 1 से 5। इसमें क्या है, इसकी डिटेल देखते हैं। इस सामग्री का उपयोग गाने के साथ साथ बच्चों के साथ प्रिंट चेतना पर कार्य करने के लिए किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षकों द्वारा कविताओं का स्वैस्वर वाचन एवं गायन हाव भाव के साथ किया जाए। बच्चों से भी कराया जाए। इन्हें छोटी छोटी कविताओं का गायन करने से बच्चों द्वारा सुगमता पूर्वक इन्हें आसानी से सीखा एवं याद किया जा सकता है। क्योंकि अभी इन्हें सभी को प्यारा होता है, अभी इन्हें सबको अच्छा लगता है, तो बच्चे खुद सीख जाएंगे। कविता पर वार्ता। शिक्षकों द्वारा इन कविताओं पर वार्ता करते हुए कविता के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए। जब कविता पढ़ाई जाए तो उन पर चर्चा भी की जाए, उन्हें बताया जाए, जो उन पर मुख्य पॉइंट उनको समझाया जाए, बात की जाए, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। कविताओं में दिए गए चित्रों के आधार पर बच्चों को कविता में चर्चा की गई बातों के बारे में अनुमान लगाने दिया जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों से कविता के संबंध में प्रश्न किए जाएं और इस प्रकार की कोई अन्य कविता जो बच्चों को याद हो उनसे सुनाने को कहा जाए तथा उस पर भी परिचर्चा की जाए। मुख्य शब्दों पर चर्चा। कविता में वर्णित उन शब्दों पर चर्चा बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जाए जिन शब्दों को शिक्षक कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। किसी भी कविता का पठन कराने से पूर्व कविता में प्रयुक्त 2-3 मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाए, बच्चों को उनका अभ्यास कराया जाए। अतः कविता पोस्टर पर कार्य करते समय बच्चों को चित्रों, लिखे गए शब्दों एवं बच्चों को देखने एवं पढ़ने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाए। तो बच्चों को अगर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत की जाए मुख्य पॉइंटों पर, और उसमें जो मुख्य 2-3 शब्द हैं, मुख्य जिनकी थीम है, उनको शब्दों को लिख दिया जाए, उन पर बातचीत की जाए। तो बच्चे जब हम उन मेन शब्दों पर बात करेंगे तो बच्चा आराम से सीख पाएगा। बच्चे का ध्यान उन मुख्य पॉइंटों पर रहेगा और मुख्य पॉइंट समझ में जाएंगे तो कविता हो या कहानी हो बच्चा समझ जाएगा, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अनुभव प्रदान करना। बच्चों के लिए कविता का गायन एक रोचक अनुभव होता है। इसका उन्हें आनंद लेने के लिए दिया जाए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर न किए जाएं।
जाए, क्योंकि संभव है कि बच्चा कविता का अर्थ पूरी तरह से न समझ पाए। देखिए, कविता की जो भाषा होती है वो गुण होती है। अगर आप उनसे कविता के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा जवाब ना दे पाए, और जब बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा तो उसका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो अनुभव प्रदान करना, बच्चों के लिए कविता का गायन एक रोचक अनुभव होता है। इसका उन्हें आनंद लेने के लिए दिया जाए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर नहीं किए जाएं, क्योंकि संभव है कि बच्चे कविता का अर्थ पूरी तरह से न समझ पाएं। अतः बच्चों को उत्साहपूर्ण एवं रोचक वातावरण में कविता सुनने एवं दोहराने का अवसर दिया जाए। कहानी की बात करते हैं अब। कहानी पोस्टर संख्या 6 से 10। कहानी आधारित पोस्टर के चित्रों पर चर्चा की जाए तथा बच्चों को चित्रों के माध्यम से वर्णित कहानी के बारे में अनुमान लगाने का अवसर दिया जाए। कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा हाव भाव के साथ बच्चों के समक्ष कहानी प्रस्तुत की जाए। कहानी सुनाने की शैली रोचक एवं बच्चों के अनुकूल हो। सभी बच्चों के द्वारा कहानी को ध्यान से सुना जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने से पूर्व उचित होगा कि शिक्षक द्वारा पूर्व में कहानी पढ़कर उसके सार को समझ लिया जाए। तत्पश्चात कहानी को बच्चों के समक्ष अपने शब्दों में सुनाया जाए। कहानी सुनना और पढ़ना बच्चों में अपनी एवं अन्य संस्कृतियों की समझ विकसित करने में सहायक होगा। साथ ही यह बच्चों में संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करने में भी सहायक होगा। तो कहानी अगर आप अपने शब्दों में सुनाएंगे, सार के रूप में सुनाएंगे, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा और उसके जो आप कहानी पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में भी आ जाएगी। अब बात करते हैं कहानी पर बातचीत। कहानी पर पोस्टर में दिए गए चित्र एवं कहानी की घटनाओं पर पात्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बच्चों से बातचीत की जाए। इससे बच्चों को कहानी का विस्तार समझने में मदद मिलेगी। कल्पना करने का अवसर, बच्चों को कहानी में कल्पना करने का अवसर दिया जाए तथा उन्हें अन्य प्रकार से सुझाए जाएंगे। कल्पनाशीलता बच्चे की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दक्षता है जो बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती है। अतः प्रत्येक शिक्षक द्वारा इस प्रकार के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाएं। तो कल्पना समय होती है, कल्पना शक्ति बच्चों में भी अच्छी होती है, तो कल्पना उनको करने दी जानी चाहिए। साझा पठन, शेयर्ड रीडिंग, बच्चों के साथ कहानी का साझा पठन, शेयर्ड रीडिंग कराया जाए। इससे बच्चों में कहानी के शब्दों वे वाक्यों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। शब्दों पर चर्चा करते हैं अब। शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाते एवं साझा पठन करते समय कुछ शब्दों पर विशेष बल दिया जाए ताकि उनकी छवि बच्चों के मन में बैठ जाए। शिक्षक द्वारा किसी भी कहानी का पठन कराते समय प्रयुक्त 3-4 मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाए और बच्चों को उनका अभ्यास कराया जाए। शिक्षक द्वारा मुख्य अथवा कठिन शब्दों को कहानी सुनाते समय तथा उसके पश्चात विभिन्न वाक्यों में प्रयोग किया जाए तथा बच्चों से भी प्रयोग करा जाए। तो जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को जो हम कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें जो 3-4 या 4-5 जो भी शब्द आते हैं उनको पहले बोर्ड पर लिखा जाए, फिर उनको अभ्यास कराया जाए और कठिन शब्दों को उनको बार बार आप दोहराएंगे तो बच्चा की जो हेजिटेशन वो भी दूर हो जाएगी, पढ़ने की पावर क्षमता भी सही हो जाएगी और बच्चा इंटरेस्ट से उस चैप्टर को पढ़ेगा भी और समझ में भी उसके आ जाएगा। स्थानीय परिवेशीय भाषा, उदाहरणों, घटनाओं आदि का प्रयोग। शिक्षक द्वारा कहानी सुनाते समय तथा कहानी में आए कठिन या अनजान अवधारणा वाले शब्दों को समझाने के लिए स्थानीय परिवेशीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए। साथ ही विभिन्न प्रकार से इन्हें समझाने के लिए परिवेश की घटनाओं एवं उदाहरणों को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इससे बच्चों को समझाना सरल होगा तथा इस पर बच्चे कहानियाँ में रुचि भी लेंगे। प्रश्नों का प्रयोग। बच्चों को कहानी सुनाते समय
कहानी के विषय में संक्षिप्त चर्चा करते हुए बीच बीच में ऐसे प्रश्न किए जाएं जिससे बच्चा अनुमान लगाने के लिए प्रेरित हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे ध्यान से कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्चे से कहानी पर बातचीत करते समय इस प्रकार प्रश्न किया जाए जिससे बच्चे की समझ को और स्पष्ट किया जा सके। उसे हार्ड या सारगर्भित प्रश्न न किया जाए, उससे इस प्रकार से सवाल किया जाए जिससे बच्चा उस कहानी को समझ सके, उस कहानी के सार को समझ सके। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा अन्य किसी विधि का उपयोग करते हुए इन पोस्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 3 से 5 के बच्चों को इन कहानियों को लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। चित्र द्वारा पोस्टर संख्या 11 से 20। चित्र आधारित पोस्टर का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे चित्रों पर चर्चा करना। तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम बच्चों को चित्रों, जो भी कहानी दी होगी उसमें बच्चों को चित्र दिया जाएगा और यू आकार की, अर्ध यू आकार की उसमें बैठाया जाएगा। ऐसे ही कल्पना करना और कहानी बनाना है। चित्र इस पर बातचीत करते हैं। चित्र आधारित पोस्टर्स पर बच्चों के साथ चर्चा की जाए तथा बच्चों को इन चित्रों की कल्पना करते हुए कहानी बनाने को कहा जाए। बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें कहानियाँ लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर आप बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो उनको कहानी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अब हम परिवेशीय चर्चा। पोस्टर आधारित चित्रों को बच्चों को अपने परिवेश से जोड़कर देखने के लिए भी प्रेरित किया जाए। शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से इस पर चर्चा की जाए। या आपने ऐसा कहीं अपने आसपास देखा है? क्या ऐसा होते हैं? आपने कहीं देखा है? यदि यह आपके पास होता तो आप क्या करते? इस प्रकार की आप चर्चा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं गणितीय विषय। उपलब्ध कराए जा रहे गणितीय विषय सत्र चार्ट हैं, विभिन्न गणितीय अवधारणाओं पर आधारित हैं। इन चार्ट्स में इनके उपयोग संबंधित दिशा निर्देश इंगित हैं जो स्वतः स्पष्ट हैं। इन चार्ट्स पर कार्य करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जैसे प्रत्येक चार्ट किसी न किसी गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निर्मित किया गया है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ELPS हिंदी में अनुभव भाषा चित्र प्रतीक के सिद्धांत का पालन किया जाए, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो सके। इसके लिए प्रत्येक चार्ट पर चर्चा की जाए तथा कहानियों और कविताओं के माध्यम से अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए चित्रों पर बातचीत की जाए। स्थानीय भाषा व उदाहरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को बोलने का अवसर भी दिया जाए। बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के अनुभवों को प्रत्येक चार्ट में दी गई गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसके लिए उन्हें बोलने तथा उन्हें ध्यान से सुनने का अवसर प्रदान दिया जाए। चार्ट में दी गई गतिविधियों पर प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य करने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छोटे समूह में कार्य करना। प्रत्येक चार्ट में अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बच्चों से कार्य कराया जाए। इसके लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों को गोल घेरे में बैठाया जाए, उन्हें मिलाकर उस गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आवश्यकता अनुसार बच्चों से जोड़े में भी कार्य कराया जाए। फिर हमारा नियमित आकलन करना। प्रत्येक चार्ट पर गतिविधियां कराते समय यह आकलन किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हों तथा संबंधित अवधारणा को समझ रहे हों। शिक्षकों द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए जिससे वह उसमें रुचि ले। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है बच्चों को तो आपको इस प्रकार से बच्चा पढ़ाना इंटरेस्टिंग रूप से, TLM के रूप से, चित्रों के माध्यम से, कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। प्रिंट रिच मटेरियल जैसे वार्तालाप चार्ट, पोस्टर, कहानी आदि का प्रयोग किए जाने हेतु शिक्षक द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका में इन सामग्री के उपयोग के संबंध में दिए गए विवरण एवं गतिविधियों का अवलोकन कर प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। SRG
ARP एवं शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षकों के साथ बैठक कर उक्त सामग्री का प्रदर्शन किया जाए तथा कक्षा शिक्षण में उक्त सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। वितरण एवं अभिलेख रखरखाव है हमारा ये। प्रिंट रिच सामग्री का प्रयोग करने पर बच्चों को खेल खेल में सीखने का अनुभव एवं आनंद प्राप्त होगा तथा उनसे गणितीय भाषा कौशल का सतत विकास भी संभव हो सकेगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उक्त प्रिंट रिच सामग्री के जनपदों में प्राप्ति के पश्चात विद्यालय स्तर पर वितरण हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय को संलग्न सूची के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो ऊपर बताई गई है और प्राप्त सामग्री के प्राप्ति एवं वितरण का अभिलेखकरण सुरक्षित रखा जाएगा। और थर्ड है हमारा, उक्त समस्त सूची की जनपद में प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर सभी विद्यालयों में उसकी उपलब्ध सुनिश्चित की जाए और विकास खंड स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर उक्त सामग्री का वितरण किया जाए। तो ये वितरण के संबंध में है। और जिला परियोजना कार्यालय से जनपद के प्रत्येक विकासखंड विद्यालय उक्त सामग्री की समक्ष समय आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत करते हुए विकास खंड के लिए कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर तत्काल धनराशि प्रेषित की जाए। तो ये इस प्रकार की हमें ये लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री की उपलब्धता पश्चात प्राप्ति वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जाएगी। तो ये इस प्रकार की बात है और इसके लिए ये वित्तीय प्रावधान किया गया है जो 50 रुपये है, 50 रुपये प्रति विद्यालय है और ये भेजा जाएगा। इसके लिए टेंडर निकलेंगे तो इसमें आपका कोई भी वो नहीं होगा, सिर्फ आपको पोस्टर और चार्ट्स दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब